विक्रमादित्य जी हैं, जरा इन दोनों हिंदू धर्मगुरुओं को सुन लीजिए, फिर मैं अतिकुर रहमान जी आपके पास भी आ रहा हूं। महंत विष्णुदास जी समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि ध्वजा फहराने नहीं, प्रधानमंत्री तो बीजेपी का प्रचार करने आ रहे हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स, यहां पर बीजेपी हार गई तो खत्म हो गई, क्यों ऐसे में? समाजवादी पार्टी जो है समाज को तोड़ना चाहती है, समाज में नफरत फैलाना चाहती है। कार सेवकों पर गोली चलवाए और वही कार सेवक थे जो केसरिया ध्वज लेकर के राम बाबरी ढांचा को गिराए। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी केसरिया राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लगा रहे हैं, तो ऐसे समाजवादी पार्टी अपना सनातन विरोधी बन रहे हैं और अपने आप को कहते हैं हम सनातनी है। तुमने राम को लिए नहीं सोचा, जो राम को लेकर के नहीं सोचता, जो राम को लेकर के नहीं चलता, तो जनता उसको ठुकरा देती है। ठीक है, महंत सीताराम दास जी समाजवादी पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का प्रचार करने प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, धर्म ध्वजा फहराने नहीं, झंडा प्रधानमंत्री क्यों फहराएंगे? देखिए, वो ओछी मानसिकता के लोग हैं, वो कुटिल हैं, कायर हैं, मक्कार हैं, देश के लिए गद्दार हैं, देश के लिए वह कैंसर जैसे बीमारी से ग्रसित हैं। अभी ऐसा संत इतना नहीं, अब जब हमारे सनातन संस्कृति पर कोई कुठाराघात करेगा, हमारे आत्मा पे कोई कुठाराघात करेगा, क्या कहते हैं उसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? देख सकते हैं संपूर्ण हिंदू जनमानस के अंदर उत्साह है, आनंद है। आप तो मैं इफ्तार पार्टी में आप जाते हो तो मैं तो नहीं कहता हूँ, आप ईद में जाकर के टोपी लगाने का काम करते हो, और जब सनातन संस्कृति की अगर कोई बात करता है, जो राष्ट्र की एकता की बात करता है, राष्ट्र की अस्मिता की बात करता है, आप कहते हो कि वह पार्टी का प्रचार करने जा रहा है। कितना वो अच्छी मानसिकता, कितनी गंदी। अब आचार्य विक्रमादित्य जी को भी सुन लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये संतों का आक्रोश अयोध्या के संतों का उचित है? जो इन्होंने कहा आपको ठीक लगा, इनकी भावनाएं ठीक लगी या कुछ गलती लगी आपको? नहीं, संतों का आक्रोश सामने आपके आ रहा है, जनमानस है और संत भी इस देश की जनमानस ही है, और उनके अंदर आक्रोश होना चाहिए कि जिस प्रकार से ये लोग तथाकथित तौर पर हिंदू धर्म का अपमान करते आए और करते रहे। मुझे वो बताइए, ये नमाजवादी पार्टी के लोग यहाँ अपने आप को धर्मेंद्र नाम से प्रख्यात करने वाले व्यक्ति धर्म के विरोध कार्य कर रहे हैं। अरे मुझे वो बताओ कि भैया नमाजवादी पार्टी के लिए मस्जिद के बाबरी कितना दान दिया, बाबरी के लिए कितना दान दिया, ऐसे बताओ, छापा मारेंगे तब बताओगे। मर्यादा अरे भाई, समाज में बिल बोलने का काम नहीं किया। आप जैसे लोग वही लोग हैं जो बैंक फाइनेंस कर रहे होंगे बाबरी करवाने के लिए, तोड़ने की बात करते हैं। 6 तारीख को जो पार्टी का ऐलान कर रहा था, अपने आप में मजाक के देखिए, इन लोगों ने 4 सेवकों पे देखिए आपने समाज को क्या दिया, नफरत दिया। नफरत को धर्म होता है, मंदिर में कौन सा धर्म में लिखा हुआ नफरत? सहयोग किया बताइए, मंदिर में सहयोग लोगों की वजह से समाज में नफरत है। समाज को बांटने वाला कभी धर्म बांटने वाला नहीं हो सकता। आपने मुसलमानों के लिए एक मिनट क्या बोला? एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, एक मिनट सर, एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य जी, एक मिनट। धर्मेंद्र यादव ने कुछ कहा, आप जैसे संतों ने क्या बोले भाई, जरा सुनिए, बताइए। मैं बाहर हूं तो सुन नहीं पा रहा हूं, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कभी समाज में विष घोलने का काम नहीं किया। एक विष घोलने का काम ही करते हैं। अगर आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं, कैमरे पे आते हैं आप जहर उगलते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श नहीं है। ऐसे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श को नहीं मानते हैं। तो राम मंदिर की बात करना, राम मंदिर में जो रुकावट डाले, नहीं, राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर जो प्रोपेगेंडा करे, इस पर बातचीत करना विष घोलना है। समाज के प्रति पॉजिटिव रहिए। आप बांटने की बात मत करिए, नफरत मत फैलाइए। तुरंत जहर मत उगलिए, कैमरा देखते ही जहर उगलने से कोई आप अच्छा, एक मिनट, एक तस्वीर दिखाता हूँ। धर्मेंद्र यादव एक तस्वीर दिखाता हूँ, सुनिए जरा अच्छे से देखिए, और सभी देखिए, शिवम आप भी देखिए, सभी लोग देखिए जरा। ये बोर्ड की ये साइन बोर्ड दिखाइए, चौपाई दिखाइए जरा, देखिए अगर जूम करिए इस चौपाई पर, ये देखिए धर्मेंद्र यादव देखिए, ये राम मंदिर का जो द्वार है, जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार, वहां पर एक चौपाई लिखी है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। अरे सुनिए, अरे एक चौपाई इधर से सुनिए भाई, अरे एक चौपाई इधर से सुनिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। एक चौपाई कोट कर दीजिए आप। ये चौपाई का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? धर्मेंद्र यादव ले आइए कैमरा नीचे। धर्मेंद्र यादव, ये चौपाई का मतलब समझ में आ रहा है या इसका हिंदी अनुवाद आपको यहाँ संतों से करवा दूं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श को मानना मान करके क्या करना चाहते बताइए? ये हमारी चौपाई भी बोल दीजिए देश के सामने। अरे इनको हिंदी अनुवाद नहीं। अच्छा, तो राम मंदिर नहीं आना, भगवान राम के आदर्शों को मानना है। फारसी का अनुवाद हो तो समझ में आएगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा? अतिकुर रहमान, मैं आऊंगा। अतिकुर रहमान जी
ने नहीं बोला, एक बार मैं उन पर चला जाऊं फिर मैं आता हूं, यहीं से डिबेट शुरू होगी। आतिकुर रहमान जी, एक मंदिर अदालत के फैसले के बाद बना, मंदिर को लेकर आयोजन हुए, ट्रस्ट को जिसको बुलाना था ट्रस्ट ने बुलाया, जिसको नहीं आना था प्राण प्रतिष्ठा में बहुत सारे लोग नहीं भी आए और अभी तक मंदिर से दूरी बनाकर रखे हैं। पॉलिटिकल मजबूरी 27 की हो सकती है या फिर इसी पैनल में जैसे आवाज उठी कि ये इनकी तुष्टीकरण सियासत का हिस्सा है। मैं आपसे एक बतौर मुसलमान भी पूछना चाहता हूं, क्या ये वाकई इससे अगर ये राम मंदिर आ ही जाते तो कोई मुसलमान या कोई भी नाराज हो जाता? क्या अखिलेश यादव आ ही जाते तो? पांडे जी, भगवान श्री राम की छवि हमारे दिलों में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जिस तरीके से बिठाई है उसको कभी कोई खत्म नहीं कर सकता है। उनका जो है वो हमेशा हमारे दिलों में, और खास तौर से क्योंकि आपने मुसलमानों का नाम लिया, मुसलमान बहुत इज्जत से हमेशा हमेशा उनके साथ में रहेंगे। पांडे जी, यहाँ पर सवाल ये है कि आज प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बीजेपी और हमारे आचार्यगण बड़े खुश हैं। नमाजवादी क्यों साथ में नहीं है? हम उनकी खुशी के साथ में, भाई आपकी पार्टी क्यों नहीं है साथ में, बताओ ना। हम उनकी खुशी में बराबर के शरीक हैं। आज मुसलमानों नहीं, आतिकुर भाई पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए। आज मुसलमान विनोद जी एक बार बोलने दीजिए आतिकुर रहमान को, सबसे आखिर में मौका मिला, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए आतिकुर रहमान को। हमारे अपने युवा जो भटक रहे हैं, हमारे सामने जो प्राथमिकता है वो हमारे युवाओं को सही और सच्ची राह दिखाना है, हमारे देशवासियों का साथ देना है और मुल्क किस तरह से मजबूत बने, आतंकवाद से किस तरह से हम छुटकारा पाए। मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए आज सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है, और भगवान श्री राम को मानने वाले हमारे समर्थक रहेंगे इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए, ये हमारा पैगाम रहेगा। ठीक है, नहीं आतिकुर रहमान, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। और मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव या कोई भी आ जाते तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई किसी भी धर्म का, चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो दूसरे धर्म का, वो नाराज हो जाता। बिल्कुल नहीं नाराज होता। इस देश का आम मुसलमान को नहीं फर्क पड़ता इस बात से कि वो आ गए मंदिर, क्यों चले गए, नहीं चले गए। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं इत्तेफाक रखता हूं। एक महिला यहाँ पर है, जरा उनकी बातचीत सुनिएगा, वो कुछ कहना चाह रही है बड़ी देर से। बोलिए, छोटी बात रखिए। हाँ सर, मैं छोटी बात कर रही हूँ। ये भेदभाव इन्होंने ही बनाया है। आपको याद होगा 9 नवंबर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर खोला गया था पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी का, और 9 नवंबर 2019 में ये जजमेंट आई थी अयोध्या की। तो अब यहाँ से जाति पात कहाँ आ गए? वाहेगुरु जी भी आ गए, राम जी भी आ गए, सारे भगवान एक है। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ही इनको बांट रखा है। अच्छा देखिए धर्मेंद्र यादव, बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। लोग कह रहे हैं कि आप लोग बांट देते हैं, जातियों की बातचीत करते हैं। यहाँ पर आपने देखा 27 में, आप देखिए, आप करते रहिएगा जातियों की बात। एक मैसेजिंग यहाँ से भी हो गई है। मैं फिर मेरे पहले सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला धर्मेंद्र यादव कि राम मंदिर की बात करना कम्युनल पॉलिटिक्स का हिस्सा कैसे हो सकता है। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये किसी पार्टी का प्रचार कैसे हो गया। पांडे जी, राम मंदिर का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को जीने की बात, उनके आदर्शों पर चलने की बात। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो सबसे बड़ा आदर्श था वो गृहस्थ जीवन को जी करके एक आदर्श का मिसाल पेश किया था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने। क्या भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने गृहस्थ जीवन को जी करके भगवान राम के पहले आदर्श को माना? क्या योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम के पहले आदर्श को गृहस्थ जीवन को जी करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श को योगी जी ने माना? ये बात आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर इन दो बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी शिवम विल रिप्लाई दिस। अगर आप ना दे पाए, धर्मेंद्र यादव, विनोद जी एक मिनट रुक जाइए।